मैं रामावतार कालवान, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बुद्धि। हमने पिछले वीडियो में सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम की परिभाषा, उसके रेखा चित्र और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सबका उस वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम इस नियम के लागू होने के प्रमुख कारण है, 3 प्रमुख कारण है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इस नियम को लागू होने का पहला कारण है आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे इकाइयां बढ़ती जाती हैं, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, इसलिए अगली इकाई से संतुष्टि कम मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है शुरू में जब हमारे पास कुछ का स्टॉक बढ़ता है, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त होती है, तो चूंकि हमारी जो है आवश्यकता की जो तीव्रता है वह शुरू में ज्यादा होती है और अंत में जो वह वस्तु हमारे पास आती जाती है, क्योंकि उसकी तीव्रता हमें कम होती जाती है, इसलिए ये नियम लागू होता है। दूसरा है आवश्यकता की संतुष्टि। किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी भी तीव्र क्यों न हो, उसकी संतुष्टि की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे स्टॉक में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ उसका हमारे लिए महत्व कम होता जाता है। इसलिए प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और अंततः पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इसे चूंकि प्रत्येक आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है, इसलिए भी ये नियम लागू होता है। और तीसरा है वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न नहीं होना। तो इस नियम के लागू होने का तीसरा कारण है कि अधिकांश वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है, उन्हें एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग करना पड़ता है। अन्यथा किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रहकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता घटती दर पर प्राप्त होती है। तो ये 3 कारण है जिसके ऊपर ये नियम आधारित है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रमुख मान्यताएं, सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम की प्रमुख मान्यताएं या सीमाएं। तो पहली मान्यता है वस्तु की सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए, अर्थात वे रंग, रूप, आकार, वजन इनमें समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें कोई अंतर आ गया तो फिर हमें सीमांत उपयोगिता घटती की बजाय बढ़ती प्राप्त होगी। जैसे हमने संतरे का गए वीडियो में संतरे का एग्जाम्पल देखा था। तो संतरा है, पहला संतरा खट्टा निकला और दूसरा मीठा निकला, तो दूसरे संतरे से हमें सीमांत उपयोगिता बढ़ती मिलेगी। इसी प्रकार से पहली चपाती हल्की और दूसरी चपाती मोटी है, तो दूसरी जो चपाती है उससे हमें सीमांत उपयोगिता अधिक मिलेगी। दूसरी मान्यता है वस्तुओं की इकाइयां उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, अर्थात जो सूटेबल क्वांटिटी है वो अगर निरंतर होगी तभी ये नियम लागू होगा। उपभोग्य वस्तु की इकाइयां देखो बहुत छोटी हो और नहीं बहुत बड़ी। जैसे पानी का पूरा गिलास हम पीते तो हमें संतुष्टि मिलती है, प्यास मिलती है, लेकिन उसकी बजाय हमें एक बूंद पानी की बजाय, या चपाती हमने एक पूरी चपाती खाते तो हमारी भूख शांत होती है, उसे एक पूरी रोटी की बजाय हमें एक गिलास रोटी का दिया जाए, टुकड़ा दिया जाए, तो हमें जो अगली जो इकाई है, अगला जो ग्रास है या अगली पानी की बूंद है, उससे हमें सीमांत उपयोगिता घटती हुई की बजाय बढ़ती हुई मिलेगी। तीसरी मान्यता है उपभोग का क्रम निरंतर रहना चाहिए। हमारा जो उपभोग का क्रम है वह निरंतर रहना चाहिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। 2 इकाइयों के उपभोग के क्रम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे
एक चपाती दोपहर को, दूसरी चपाती शाम को अगर दी जाए तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि शाम को जो चपाती हमें मिलेगी उससे सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिलेगी। चौथी मान्यता है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए, अर्थात उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शराब या भांग जैसी मादक वस्तुओं का उपभोग करने पर भूख की तीव्रता बढ़ जाएगी और आगे की इकाइयों से अपेक्षाकृत अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने लगेगी। इसलिए इन वस्तुओं का अगर हम उपभोग करेंगे तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। पांचवा है उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर परिवर्तन हो गया तो फिर सीमांत उपयोगिता जो आगे वाली जो इकाई है उसी सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ती हुई मिलेगी। उपभोग्य वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं और उसकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उसके मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपभोग्य वस्तु के मूल्यों में कमी आने पर आगे की इकाइयों को उपभोक्ता को कम पैसा व्यय करना पड़ेगा, जिससे उसे अगली इकाइयों से अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो इसलिए इनके मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेवंत है केवल सूक्ष्म आर्थिक स्थिति में ही ये नियम लागू होता है, अर्थात उपभोक्ता सूक्ष्म आर्थिक स्थिति को तभी ये नियम लागू होता है जब कोई वस्तु उपभोक्ता को बुरी तरह चाहिए तो वस्तु की कम मात्रा उपभोक्ता के लिए दुख का कारण बन जाती है। जैसे अकाल की स्थिति में खाद्यान्न, क्योंकि जब अकाल पड़ता है और कहीं अनाज नहीं होता है उस समय अगर किसी व्यक्ति को कहीं से अनाज प्राप्त होता है तो चाहे उसको कितना ही प्राप्त हो उसको उसकी सीमांत उपयोगिता घटती की बजाय बढ़ती हुई मिलेगी। आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक न होकर एक ही आवश्यकता हो, अर्थात ये नियम तभी लागू होता है जब आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक न होकर के एक ही आवश्यकता हो तो ये नियम लागू होता है। जैसे अकेली आवश्यकता न होकर अनेक आवश्यकताओं का समूह हो, जैसे शान, शोभन, दिखावा आदि, कोई एक आवश्यकता न होकर अगर समूह में होगी तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। केवल एक ही आवश्यकता हो तभी ये नियम लागू होता है। अब हम देखेंगे इस नियम के मुख्य मुख्य अपवाद क्या है। अपवाद का मतलब हमारा नियम क्या है? हमारा नियम है कि एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता है तो उस स्टॉक में प्रत्येक अगली वृद्धि से उसको सीमांत उपयोगिता कम मिलती जाएगी। लेकिन ये जो अपवाद है इसमें हम देखेंगे कि उसको सीमांत उपयोगिता घटती की बजाय बढ़ती हुई मिल रही है। जैसे यदि उपभोग्य वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी छोटी हो तो यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति है उसको हम एक एक बूंद पानी की दें, या एक भूखा व्यक्ति है उसको हम रोटी का एक एक गिलास दें, तो ये जो छोटी छोटी इकाई है इनसे उसको सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ती हुई प्राप्त होगी। सेकंड है दुर्लभ अप्राप्य विलक्षण वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। जो वस्तुएं दुर्लभ है, अप्राप्य है, विलक्षण है, उसके स्टॉक में चाहे कितनी वृद्धि हो जाए उपभोक्ता को उन वस्तुओं से जो प्राप्त होने सीमांत उपयोगिता है वह घटती की बजाय बढ़ती मिलेगी। थर्ड है मुद्रा, शक्ति संचय, फैशन, आडंबर आदि इस नियम के अपवाद है। आज के भौतिक युग में इस प्रकार की वस्तुओं की वृद्धि से तृप्ति ही नहीं होती है, अर्थात कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का शौकीन है तो इनके स्टॉक में चाहे कितनी वृद्धि हो जाए उसको सीमांत उपयोगिता घटती की बजाय बढ़ती हुई उसको प्राप्त होगी। मादक पदार्थों के उपयोग पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो जिसे मादक पदार्थ है जैसे शराब है, गांजा है, भांग आदि का अधिकाधिक प्रयोग अधिक तृप्तिदायक कहा जाता है,
तो इनका इनका उपभोक्ता जितना सेवन करेगा, जितना इनका उपभोग करेगा, उसको उससे सीमांत उपयोगिता उतनी ही ज्यादा प्राप्त होगी। फिफ्थ है मधुर गान, रसपूर्ण कविता इस नियम के अपवाद है। तो कोई व्यक्ति गाने सुनने का शौकीन है, कोई व्यक्ति कविता सुनने का शौकीन है, तो उसके पास जितने अधिक रिकॉर्डिंग्स होंगे, जितने कैसेट होंगे, उसको उससे सीमांत उपयोगिता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति कविता सुनने का शौकीन है और वह कवि सम्मेलन में जाता है, पूरी रात जगता है और जितने अधिक कवियों को वह सुनता है उतनी उसको सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिलती है। सिक्स्थ है किसी वस्तु या सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे कोई वस्तु या सेवा है और उसके उपभोक्ताओं की संख्या में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी, सीमांत उपयोगिता उससे ज्यादा ही उतनी ज्यादा प्राप्त होगी। जैसे शहर में पहले 1000 टेलीफोन के कनेक्शन थे, अब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई और 1000 की बजाय 2000 हो गए, तो हमें जो टेलीफोन का नया कनेक्शन लेंगे उससे हमको सीमांत उपयोगिता अधिक मिलेगी। और लास्ट है अन्य व्यक्तियों के पास उपभोग्य वस्तु की मात्रा। तो ये जो नियम है इसका ये भी अपवाद है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उपभोग्य वस्तु की जो मात्रा है वह इस बात के ऊपर भी निर्भर करती है कि अन्य व्यक्तियों के पास वह वस्तु कितनी है। जैसे महिलाओं में साड़ी खरीदने का, साड़ी पहनने का बहुत शौक होता है, तो एक महिला है उसके पास 20 साड़ियां हैं, वह 5 साड़ी और ले आती है तो उसके पास साड़ियां हो जाती है 25। तो ये 5 साड़ियों की जो वृद्धि हुई है उससे उसको सीमांत उपयोगिता कम मिलनी चाहिए हमारे नियम के अनुसार, लेकिन उसको ज्यादा मिलेगी क्योंकि वह इस बात को जानती है कि मेरी सहेली के पास तो केवल 15 साड़ी है और मेरे पास 25 साड़ियां हैं हो गई है, तो इसलिए वह अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती है और उसको सीमांत उपयोगिता उनसे ज्यादा प्राप्त होती है। धन्यवाद। ठीक है।